यह आदमी एक मशहूर स्नाइपर था। जब भी वह किसी असैसिनेशन मिशन पर जाता तो सिर्फ एक ही गोली लेकर जाता। इस बार उसे उसी एक गोली से एक टेररिस्ट को मारना था जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती ट्रेन में 2 किलोमीटर दूर था। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, उसका साथी जो ट्रेन पर था उसे तुरंत रोक देता है। एक छोटी लड़की टेररिस्ट की सीट के पास आ गई थी। जिमी ने तुरंत अपना निशाना बदला और गोली का रुख एडजस्ट किया। उसने बिल्कुल आखिरी पल में फायर किया। ट्रेन टनल के स्टेशन में घुसने ही वाली थी। गोली टारगेट पर लगी, लेकिन इस पल ने जिमी को रिटायरमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि अब उसके स्किल्स कमजोर हो रहे हैं। उसके साथी ने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें दिख रहा था कि गोली टेररिस्ट की गर्दन में लगी थी, लेकिन इससे पहले जिमी हमेशा परफेक्ट हेडशॉट करता था। अगर उससे सिर्फ 5 सेंटीमीटर की भी गलती हो जाती तो वह छोटी लड़की मर जाती। रिटायरमेंट लेने से पहले वह अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गया जो CIA में ही काम करता था, ताकि अलविदा कह सके। लेकिन उसके दोस्त ने उसे एक सीरियस वार्निंग दी। जो आखिरी इंसान जिमी ने मारा था वह टेररिस्ट नहीं था। वह असल में एक बायोलॉजिस्ट था जो CIA के लिए काम करता था। किसी ने जानबूझकर मिशन की इन्फो बदल दी थी। उन दोनों को यह नहीं पता था कि उनकी बातचीत CIA के टॉप ऑफिशियल्स छुपकर सुन रहे थे, क्योंकि वे बातें बहुत ही सीक्रेट थीं। एजेंसी ने फैसला किया कि दोनों को खत्म कर दिया जाए ताकि सब कुछ राज ही रहे। उस रात CIA ने एक असैसिन भेजा जिमी के दोस्त को मारने के लिए, और उसके दोस्त की बीवी को भी छोड़ा नहीं गया। लेकिन जिमी को मारना इतना आसान नहीं था। CIA के टॉप असैसिन्स में से एक होने की वजह से उसमें यह स्किल थी कि कोई उसका पीछा कर रहा हो तो वह तुरंत समझ जाता। जब उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने कुछ गोलियां चलाई ताकि दुश्मन जवाब में फायर करे और अपनी लोकेशन खोल दे। फिर वह एक पत्थर के स्तंभ के पीछे छुप गया और अपनी स्नाइपर राइफल निकाल ली। लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही उसने दुश्मन पर निशाना लगाया वह शॉक में जम गया। असैसिन बिल्कुल उसी की तरह दिखता था, बस 20 साल जवान। जब तक जिमी समझने की कोशिश कर रहा था तभी दुश्मन ने उसे देख लिया और फायर कर दिया। किस्मत से जिमी वक्त पर बच गया। वह उस असैसिन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए जिमी ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और भाग गया। लेकिन वह असैसिन भी मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करने लगा। अजीब बात यह थी कि वह असैसिन जो कुछ भी कर रहा था, उसका राइडिंग स्टाइल, उसका शूटिंग स्टाइल, सब कुछ बिल्कुल जिमी जैसा था, जैसे वह उसका क्लोन हो।